हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मलिक कस्टम टेलिंग वन। मैं हूं आपका दोस्त सलीम मलिक। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं लेकर आ गया हूं आप ही के डिमांड पर। आपने काफी ज्यादा कमेंट किए कि सर पैंट की कटिंग कब तक डालोगे, तो आज कुछ नया सिखाइए। तो सर मैं आपके लिए लेकर आ ही गया हूं कोट डबल ब्रेस्ट। आपको नजर आ रहा होगा, ये हमारा कोट है डबल ब्रेस्ट का। और देखिएगा, ये भी हमारा डबल ब्रेस्ट का कोट है। इसके जो ठोके होते हैं वो इस तरीके से होते हैं डबल ब्रेस्ट के। आपको नजर आ रहा होगा, नजदीक से देखिए। तो इस तरीके से इसकी जो हम कटिंग है बेहद आसान तरीके से बताएंगे, जिस तरीके से आप आसान तरीके से समझ सको। मैं पूरी कोशिश करूंगा इंशाल्लाह ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये हमारा फैब्रिक है, ये हमने इसका फैब्रिक ले लिया सेम का, और सेम का ही हम कोट बनाएंगे, सेम का ही कोट काटेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। यही हमें लुक देना है, यही पर्सनैलिटी है। इसके 6 बटन आगे आते हैं, आपको नजर आ रहा होगा। तो आइए इसकी हम कटिंग करते हैं बहुत अच्छे से। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये चैनल आपको नॉलेज में इजाफा देता है। फालतू की रीलें इसमें नहीं मिलेंगी, सिर्फ और सिर्फ आपके काम की वीडियो मिलेगी। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको बता दें, इसका जो मेजरमेंट है, हमने आपको हमेशा बताया है कि सबसे ज्यादा फोकस हमें अपने मेजरमेंट पर करना है। अगर आपको मेजरमेंट कोट या सेट या पैंट का समझ आ जाता है ना, तो आप 50% कटिंग करना सीख जाते हो दोस्तों। तो दोस्तों, हमें मेजरमेंट बहुत ज्यादा समझना है। तो अगर आपके पास कॉपी या पेंसिल नहीं हो तो ले लीजिए और इस मेजरमेंट को अपने पास नोट कर लीजिए। मेजरमेंट का इसका जो है, इसकी जो कोट की लंबाई रहने वाली है वो रहने वाली है 27 इंच। और इसकी जो चेस्ट रहने वाली है वो रहने वाली है 32.5 इंच। और पेट इसका रहने वाला है यानी कि स्टमक 30-30.5 इंच। और हिप 34.5। तीरा यानी कि शोल्डर 17 इंच। बाजू यानी कि स्लिप 22.5 इंच। कॉलर इसका 14 इंच। तो आइए इसकी हम कटिंग करते हैं दोस्तों। फाइनली हम अपने फैब्रिक को सीधी साइड अंदर की साइड रखते हैं और उल्टी साइड ऊपर की साइड हमें रखना है। रखने के बाद हम इस तरीके से इसमें हाथ मार देंगे, कहीं भी इसकी रिंकल नहीं रह जाए। एक चाक ले लेते हैं। दोस्तों, इस तरीके से हम इसकी जितनी कान है वो सब निकाल लेंगे और स्ट्रेट तरीके से मार्का लगा देंगे। मार्का लगाने के बाद में अब हम इसमें एक मार्का लगाएंगे 3 इंच पे। तीन इंच को भी हमने स्ट्रेट कर दिया इस तरीके से। अब दोस्तों, हमने आपको बताई थी इसकी लेंथ है 27 इंच, तो हम 27 इंच को तैयार रखेंगे। आपको नज़र आ रहा होगा, इस तरीके से समझ लीजिए, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। और 27 पे पूरा एक मार्का यहाँ पे लगा देंगे। लगाने के बाद दोस्तों, इसके एक इंच का मार्का लगाएंगे, ऊपर इंची टेप करेंगे इस तरीके से। अब नीचे को इंची टेप कर लेंगे और दोस्तों यहाँ पे मार्का लगाएंगे हम 9 इंच पे। दोस्तों, हमने आपको चेस्ट हमारी 32.5 बताई थी। अगर 34 भी चेस्ट होती तो भी 9 इंच पे लगाते, और अगर हमारी चेस्ट 31.5 या 31 भी होती तो भी हम 9 इंच पे मार्का लगाते। तो आप भी 9 इंच पे मार्का लगाएं इस तरीके से। अब इसका जो नीचे स्टमक यानी पेट पे मार्का लगाएंगे 16 इंच पे, और इन मार्कों से इंची टेप को खींचेंगे नीचे को, और एक मार्का लगाएंगे यहाँ से 1.5 इंच पे। इस तरीके से ये मार्के हमारे लग चुके हैं कम्प्लीटली, और इन मार्कों को हम अपने स्केल की मदद से स्ट्रेट कर देंगे। ऊपर वाला मार्का छोड़ देंगे, ऊपर वाले मार्के को स्ट्रेट नहीं करेंगे। दोस्तों, अब एक मार्का लाएंगे यहाँ से हम 2.5 इंच पे किनारी से, ठीक है, 2.5 इंच। एंड यहाँ भी हम इसी तरीके से एक मार्का लगाएंगे, वो भी 2.5 इंच पे, और इनको हम स्ट्रेट कर देंगे। अब दोस्तों, मार्का लाएंगे अपना आधा इंच माइनस करके, यानी कि 2 इंच पे। यहाँ पर 2 इंच, और यहाँ लाएंगे 1.5 इंच पे। ये सब दोस्तों किनारी से हम लगाने हैं मार्का, ठीक है। अब इनको भी हम हल्का सा शेप देंगे, शेप पट्टी की मदद से। इस तरीके से, और इसको स्केल को घुमा देंगे हल्का सा, और इसमें भी एक शेप दे देंगे अपना।
अब दोस्तों हमें करना क्या है, हमारी जो कॉलर है वो है 14 इंच, तो 14 का हिस्सा हम 5 में कर लेंगे। 5 में से होता है 3.25 इंच, तो हम 3.25 पे एक मार्का इस तरीके से लगा देंगे, और जो हमने 1 इंच का मार्का लगाया था ना, उस मार्के को 1 इंच का कर देंगे। यहाँ से हम मार्का डाउन करेंगे 2 सूत या 1.5 सूत कर सकते हो आप। मैं 2 सूत कर रहा हूँ नीचे को डाउन, और इसको भी हम एक मार्का लगा देंगे। अब दोस्तों हमारा जो शोल्डर यानी कि हमने आपको तीरा बताया वो 17 इंच है, तो 17 का हम आधा कर लेंगे 8.5 इंच। 8.5 करने के बाद में इसमें 8.5 कर दिया, अब आधा इंच इसके अंदर प्लस का मार्कर लगा देंगे, यानी कि जो मार्जिन हमारी आएगी। यहाँ से हम 1.5 इंच डाउन करेंगे। आप 1.25 इंच भी डाउन कर सकते हो, 1.5 इंच से ज़्यादा नहीं करना है डाउन किसी भी हैवी कोट में भी। वो देखना है अपने हिसाब से, जिसके शोल्डर डाउन है उसमें डाउन करना रहता है। अब इसमें देख नज़र आ रहा होगा जो गड्ढे की साइड है सेब पट्टी, हम बैक में इस तरीके से लगाते हैं। और दोस्तों आगे जो फ्रंट में लाएंगे तो उल्टा लाएंगे, वो मेरे साथ बने रहिएगा, मैं सारी चीज़ें आपको बढ़िया करके समझाऊंगा। इस तरीके से हम सेब दे देते हैं। अब दोस्तों इस तरीके से समझ लीजिए, यहाँ से हम इस तरीके से पकड़ लेंगे किनारी से किनारी तक सेम, और यही पोजीशन है जहाँ आपको ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा फोकस, सबसे ज़्यादा ध्यान इसी जगह आपको देना है, क्योंकि कोट की स्टार्टिंग कटिंग की यहीं से ही होती है, इसी जगह से ही। तो दोस्तों जिस तरीके से ये आया 11.25, और 11.25 पे हम इस तरीके से लगा दिया, और यहाँ से 1.25 इंच कम करेंगे दोस्तों, 1.25 इंच कम करेंगे यहाँ से, और आधा इंच का इस तरीके से सरका के मार्का लगा देंगे, जो हमारा मार्जिन में आएगा दबाव में। अब दोस्तों यहाँ स्टमक यानी पेट 30.5 इंच है, तो 30.5 का हम 6 हिस्से करेंगे, 6 हिस्से करेंगे, यानी कि 6 पंजे, यानी कि 5 इंच, 6 पंजे 30, यानी कि 5 इंच एक सूत, और आधा इंच मार्जिन। ठीक है, यहाँ स्टमक पेट का हम छठा हिस्सा करके मार्का लगा देते हैं इस तरीके से। अब ये देखो दोस्तों 5.25 आया, हम 5.25 पे एक मार्का नीचे लगा लेंगे, जो सब पूरा 5.25 आया ना, ये स्ट्रेट मार्का है। अब इसमें क्या करेंगे, 1.25 इंच बढ़ा देंगे इस तरीके से। ये थोड़ा तिरछा मार्का देना चाहिए, ताकि जब हम इसके चाक बनाएं तो इसके चाक फटे नहीं। और यहाँ से हम 1.25 का मार्का लगाएंगे, जो चाक हमारा बनेगा 1.25, और यहाँ से मार्का लगाएंगे हम अपना 8 इंच पे, 8 इंच हाइट रखेंगे चाक की। दोस्तों इस तरीके से हम इसको भी गड्ढा दे देंगे हल्का सा। अब इसके अलावा एक मार्के का भी ध्यान रखेंगे कि हमें फ्रंट की भी इसकी कटिंग करनी है, तो फ्रंट की कटिंग करने के लिए हमें ये मार्जिन छोड़ के मार्का उठा लेना है। जैसे 7 इंच आया यहाँ पर तो लिख देंगे, और यहाँ पर हमारा 5.25 इंच आया तो हम 5.25 इंच तरीके से लिख देंगे। ठीक है, मार्जिन छोड़ के, यहाँ मार्जिन नहीं छोड़नी है, पूरा इंच रखना है। तो ये 6.25 इंच आया, 6.25 इंच यहाँ पे लिख देंगे। ये जो हम जो हमने लिखा है, ये हमारे फ्रंट काटने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, तो इसी चक्कर में हमने लिखा है। अब दोस्तों जितना ये आ रहा है इस तरीके से पूरा 11 इंच, यहाँ से 11.5 इंच आया, अब 11.5 इंच के मार्कर लगा देंगे, ताकि हम अपने फ्रंट काटें तो स्ट्रेट तरीके से फ्रंट कट जाए। अब देखो इस तरीके से हम अपने स्केल की मदद, स्ट्रेट की मदद से स्ट्रेट कर देंगे। यह हो गया दोस्तों हमारे जो मार्के हैं बैक के वो फाइनली कंप्लीट लग चुके हैं। इस तरीके से हम इसकी फ्रंट काटेंगे ऐसे ही। दोस्तों आपको नजर आया, हमने आपको कोट की बैक काटना सिखाया, सिर्फ और सिर्फ हम इसका पार्ट बताएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। पार्ट इसका दूसरा लेकर आएंगे, इसके फ्रंट का, कि फ्रंट किस तरीके से कटिंग होती है। दोस्तों इसको आप वीडियो जो आपके सामने है, इसकी बैक की कटिंग करना सीख जाना, चाहे एक बार वीडियो देखना, चाहे 2 बार वीडियो देखना, चाहे 10 बार वीडियो देखना, बैक की कटिंग सीखा हुआ होना जरूरी है। आपने देखा होगा मैंने मार्के किस तरीके से लगाए, आप इस मार्को के लिए मस्तिष्क में उतार लेना और अच्छे से सीख जाना। दूसरा पार्ट तभी देखना दोस्तों। बाय बाय।